दोस्तों, एक लड़की अपने जीजा के लिए रात्रि के 1 बजे फोन लगाती है और उनसे कहती है कि तुम जब मेरे पास आओ तो बुर्का पहन करके आना, अपना भेष बदल करके आना। जब ये बात उसका जब जीजा सुनता है तो बड़ा हैरत में पड़ जाता है और कहता है कि ऐसी बात क्या है कि साली, पहले तो तुमने कभी फोन नहीं किया था और जब फोन किया है तो तुम मुझे रात के 1 बजे बुला रही हो, तुम मुझे रात के 1 बजे बुला रही हो और वो भी बुर्का पहन करके। आखिर बात क्या है? तब वो कहती है कि ज्यादा कुछ बताने का समय नहीं है, तुम जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही तुम करो। और फिर वो उसका जो जीजा होता है वो अपनी साली की बात मान लेता है और बुर्का पहन करके रात्रि के 1 बजे अपने साली के पास पहुंचता है और फिर वो पूरी रात वो करता है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये व्यक्ति अपनी साली के साथ मिलकर के ऐसा काम कर सकता है। आखिर पूरी रात उस जीजा ने अपनी साली के साथ मिलकर के ऐसी घटना को अंजाम दिया था जिसके बारे में आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि हमने सोचा तो कुछ और था लेकिन इसका राज तो कुछ और ही निकला। साली ने इस वजह से अपने जीजा को बुलाया था। तो ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रात के 1 बजे उस साली ने अपने जीजा को किस काम से बुलाया था और पूरी रात क्या किया था। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना सुनने के बाद आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा जाएंगे। ये घटना सुनने के बाद आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वास्तविक ये बात किसी ने सही कही है कि कभी कभी आंखों का देखा भी गलत हो जाता है और कभी कभी कानों का सुना भी गलत हो जाता है। वही इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम पल्लवी होता है, जो देखने में काफी खूबसूरत होती है, वो बचपन से ही उसका ये सपना होता है कि मेरा विवाह अगर किसी के साथ हो तो वो बहुत पैसे वाला लड़का हो, जिसके पास गाड़ी, बिल्डिंग, बंगला सब कुछ हो, जो मुझे हर खुशी दे सके, हर ऐशो आराम दे सके और बड़े ही शान शौकत से मेरी जीविका चल सके। बस इसी तलाश में रहा करती थी। कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती थी। उसके जो माँ बाप थे वो इतने पैसे वाले तो नहीं थे, लेकिन वो लड़की जो थी वो कुछ मॉडल टॉप में रहा करती थी और अच्छे लड़कों की तलाश में रहा करती थी। जो ज्यादा पैसे वाला हो उसे मैं अपना बॉयफ्रेंड बनाऊं। अकस्मात वो शहर में कॉलेज में जब पढ़ने के लिए जाती है तब एक लड़का जो होता है जिसका नाम नितिन होता है, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। नितिन के साथ उसकी दोस्ती, पहले तो एक दोस्ती में उनकी मुलाकात होती है और इसी बीच धीरे धीरे उनका जो क्रम होता है, सिलसिला बढ़ता चला जाता है, एक दूसरे के नजदीक जाते हैं। और जो पल्लवी होती है वो उस लड़के की धीरे धीरे दोस्ती ही दोस्ती में इंक्वायरी करने लगती है कि ये लड़का कितना पैसे वाला है, क्योंकि देखने में काफी अच्छा होता है। उसके जो रॉक शौक होते हैं वो अमीरों वाले होते हैं। गाड़ी से कॉलेज आया करता था और खूब सारा पैसा अपने यार दोस्तों के साथ उड़ाया करता था। जब वो इस चीज को देखती है तब वो सोचने लगती है, मुझे मालूम पड़ता है कि ये तो काफी पैसे वाला लड़का है और जिस लड़के की मैं तलाश कर रही थी हो सकता है यही लड़का मेरे लिए फिट बैठ जाए। फिर वो अपने यार दोस्तों से भी पूछती है और जो संग की सहेलियां होती हैं, लड़के होते हैं, उनसे पूछती है कि आखिर ये नितिन किस घर से बिलोंग करता है, ये अच्छा खासा घर से बिलोंग करता है या फिर कोई ऐसा ही नॉर्मल लड़का है। फिर उसके दोस्त बताते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा करोड़पति लड़का है, बहुत ज्यादा पैसे इसके पिताजी कमाते हैं और ये भी बिजनेसमैन है, पढ़ने के लिए आता है। ये बातें जब वो सुनती है तो वो भी हिचक जाती है कि करोड़पति लड़का, मैं तो लखपति के लिए तलाश कर रही थी लेकिन ये तो करोड़पति निकला। अब मैं इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दूंगी, इसकी नजदीकी इसकी तरफ ज्यादा बढ़ाऊंगी। और वही होता है दोस्तों, एक दिन धीरे धीरे जो पल्लवी होती है वो नितिन की नजदीकी बढ़ाने लगती है और एक दिन नितिन जो होता है उसकी सुंदरता पर काफी दीवाना हो जाता है और नितिन भी उसे अंदर से चाहने लगता है। और फिर उधर पल्लवी भी यही विचार बना रही थी किस प्रकार से ये मेरा बॉयफ्रेंड बने तो ये मेरा पूरा खर्चा उठाए, मुझे ऐशो आराम दे और अपनी महंगी गाड़ियों में मुझे घुमाए और मैं अच्छे से जिंदगी का मजा लूं। इसी प्रकार से जब काफी नजदीकियां उन दोनों के बीच में बढ़ जाती हैं, कुछ 1 साल तक तो उनकी दोस्ती चलती है और दोस्ती ही दोस्ती
एक दूसरे के प्यार में बदल जाती है। क्योंकि जो पल्लवी होती है उसने कभी अपने बॉयफ्रेंड यानी नितिन को ये महसूस नहीं होने दिया था कि वो एक साधारण परिवार से बिलोंग करती है। वो हमेशा उसकी नजरों में इस स्टाइल से रहती थी, इस न्यूलाइट मॉडल बनकर के रहा करती थी। नितिन भी सोचा करता था कि ये काफी पैसे वाली लड़की है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी सही शादी के लिए फिट बैठेगी। बस यही विचार करके नितिन भी उसे चाहने लगता है। उन दोनों की दोस्ती जो होती है प्यार में कन्वर्ट हो जाती है। नितिन उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। अब वो अपनी गाड़ी में उसे लेकर के जाता है, शॉपिंग कराता है, घुमाता है, बहुत लाखों रुपए उसके ऊपर खर्च कर देता है। अब वो तो बहुत खुश होती है, लेकिन एक दिन का वाकया होता है कि जो नितिन होता है अपनी गर्लफ्रेंड पल्लवी के लिए अपने फ्लैट पर बुलाता है। क्योंकि वो एक फ्लैट पर रहा करता था, वहीं से उसकी बिजनेस चला करती थी। फ्लैट पर जब वो लेकर के अपनी गर्लफ्रेंड पल्लवी को जाता है तो वहां पर बहुत सारा पैसा रखा होता है। कई बैगों में पैसे रखे हुए थे, कई बैगें फुल रखी थी। उस कैश को देख करके पल्लवी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो एकदम से चौंक जाती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा पैसे वाला बिजनेसमैन होगा। अगर इसको मेरी सच्चाई पता चली तो शायद एक दिन ये मुझे छोड़ देगा। बस यही टेंशन पल्लवी के लिए रहने लगती है कि मेरा ख्वाब तो ये था कि मैं बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति की बीवी बनूं और वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बने, लेकिन बॉयफ्रेंड तो बन गया है, लेकिन ये मेरा पति कैसे बन पाएगा। इसको अगर मेरी हकीकत के बारे में पता चल गया, मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो ये मुझे छोड़ करके चला जाएगा और मैं ना इधर की रहूंगी ना उधर की रहूंगी, मैं बीच में ही लटकी रह जाऊंगी। ये विचार करके वो सोचती है कि अगर इसने मुझे छोड़ भी दिया, क्योंकि ये मेरा यूज भी कर रहा है, मुझे मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बना रहा है, तो क्यों ना इसके पास जो पैसा है वो मेरे हत्थे चढ़ जाए, फिर मैं इसके बराबर की हो जाऊंगी, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा और फिर बाद में अगर ये मुझे छोड़ भी देगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी दूसरे को ढूंढ लूंगी और अपनी लाइफ जो है अच्छी से जीना शुरू कर दूंगी। यही विचार करके वो कई दिन तो उसी फ्लाइट पर रुकती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और उसे जब काम लगता है उस लड़के को नितिन को, तो वो बाहर चला जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड से कह देता है पल्लवी से कि तुम यहीं रहना और जब कहीं जाओ तो अच्छे से लॉक करके जाना, क्योंकि यहाँ कई करोड़ रुपए रखा हुआ है और ऐसे छोड़ करके फ्लैट को मत चली जाना। वो कहती है ठीक है, आप निश्चिंत चली जाइए। अब वो तो वहां से चला जाता है और अकेली वो फ्लैट पर रह जाती है कमरे पर और बहुत सारे पैसा को वो इधर से उधर लौट-पोट करती है। तब उसका मन बदलता है और रात्रि के 1 बजे वो अपने जीजा के लिए फोन मिलाती है, जिसका नाम थापा होता है। थापा जो था पहले पुलिस कांस्टेबल रह चुका था और वो किसी हरकत के चलते उसे सस्पेंड कर दिया गया था और वो सस्पेंड जो था वो रह रहा था, वो उसी लड़की का जीजा था। तब वो रात के 1 बजे फोन करती है और कहती है कि जीजा जी इस समय तुम कहाँ हो। रात के 1 बजे जब वो अपनी साली की आवाज सुनता है तब वो चौंक जाता है, कहता है कि आखिर बात क्या है, इतनी रात में तुम मुझे फोन लगा रही हो और पूछ रही हो कि आखिर तुम कहाँ हो, तुम ठीक हो, सही है। वो कहती है कि जीजा मैं बिल्कुल सही हूं, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी और इसी वक्त मेरे पास आना पड़ेगा। ये बात सुनकर के वो थोड़ा डर सा जाता है, कहता है कि पल्लवी आखिर पूरी बात बताओ, बात क्या है, तुम इतनी रात फोन कर रही हो, आखिर तुम हो कहाँ, सही हो, सलामत हो। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम मेरी बात सुनो कि तुम इसी वक्त बुर्का पहन करके और जो लोकेशन मैं तुम्हें भेज रही हूँ उस लोकेशन पर तुम आ जाओ। बस ये बात जब उसका जीजा जो थापा सुनता है तो बड़ा हैरत में पड़ जाता है और कहता है कि इससे पहले तो तुमने ना ही मुझे अपने पास बुलाया था, ना ही इतने प्यार से तुमने बात की थी और ना ही मुझे तुमने फोन किया था, लेकिन आज तुम अचानक से 1 बजे फोन करके और अपने पास बुला रही हो। तब वो कहती है कि जीजा तुम जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, बस बहुत मुनाफा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है, बस प्लीज एक बार मेरे पास आ जाओ तुम। और ऐसे आना मत, बुर्का पहन करके आना, अपना भेष बदल करके आना। वो व्यक्ति के लिए वो पूरी बात नहीं बताती है, लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन वो साली की बात मान लेता है उसका जीजा और वो बुर्का पहन करके नाइट में लगभग उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां से वो पल्लवी लोकेशन भेजती है। और लोकेशन पर पहुंचता है
तभी वो निकल करके फ्लैट से बाहर आ जाती है और अपने जीजा का हाथ पकड़ करके कमरे में ले जाती है और कहती है कि जीजा जी तुम परेशान मत हो, तुम बहुत ज्यादा डर रहे हो। वो कहता है, उसका जीजा थापा कहता है कि तुमने इतनी रात में मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, किसी का फ्लैट है, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, हम पकड़े जाएंगे, चोरों की कैटेगरी में हमारा नंबर आ जाएगा। वो कहती है कि निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा, बस मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। इधर तो पल्लवी ने अपने जीजा के आने से पहले जो पैसा उसके नितिन के रूम में रखा हुआ था वो सारा पैसा बैग में रख करके पैक कर लिया था और कुछ सोना भी रखा हुआ था, जेवरात ज्वेलरी जो थी। का ज्वेलरी का जो काम होता है बस मार्केटिंग का वो काम किया करता था। अब इधर उसका जो जीजा पहुंचता है इससे पहले ही वो सारे पैसे को बैगों में पैक कर लेती है और वहां जो जेवरात होता है उसे भी पैक कर लेती है। और उस नितिन का जो काम होता है वो ज्वेलरी का काम होता है। जितने सारे दुकानदार होते हैं उन सभी के पास वही ज्वेलरी सप्लाई किया करता था और बहुत सारा उसके पास पैसा होता है। अब इधर वो पैसा अपने जीजा थापा से कहती है कि ये 2 बैगों में कई करोड़ रुपए है, इसे तुम तत्काल यहाँ से लेकर के चले जाओ और मैं यहीं पर रहूंगी, अगर वो आएगा तो मैं उसे बता दूंगी कि चोरी हो गई है। अब ये बात उसका जीजा सुनता है तो वो डर जाता है, सोचता है कि ऐसा ना हो पकड़े जाएं। फिर वो काफी उसे हौसला देती है, कहती है कि तुम इस पैसे को लेकर के चले जाओ, डर क्यों रहे हो, मैं हूं ना, पैसा तो मैंने तुम्हें दिया है। अब वो वहां से लेकर के भाग जाता है। कुछ दूर वो छोड़ कर भी आती है अपने जीजा को। जब छोड़ने जाती है लौट करके आती है, सवेरा जब होता है उसका जो बॉयफ्रेंड होता है नितिन वो लौट करके आता है तो उसे देख करके वो वहां रोने लगती है। कहती है कि रात कुछ लोग आए थे और वो कमरे में जबरदस्ती घुस गए और यहाँ का जो पैसा जेवरात होता है वो सब लेकर के भाग गए। लेकिन नितिन को पहले ही शक हो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड पर, हो ना हो बस इसी का कोई हाथ होगा। उसी समय वो पुलिस को बुलाता है, लेकिन उसके अंदर तो शक चल रही थी अपनी गर्लफ्रेंड की, लेकिन पुलिस से वो ये नहीं कहता कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड पर शक है। लेकिन पुलिस पूरी बायोडाटा पूछती है कि तुम्हारे इस फ्लैट पर कौन था कमरे पर, तब वो बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ करके यहाँ चला गया था। पुलिस उसे कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद उससे जब पूछताछ करती है और फिर वहां पर जो आसपास में सीसीटीवी कैमरे होते हैं, 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, तो वो जो पल्लवी होती है वो एक व्यक्ति के साथ उस सीसीटीवी कैमरे फुटेज में जाती हुई दिखाई देती है। 2 बैगें उसके साथ होती हैं। पुलिस उसे तुरंत अरेस्ट कर लेती है और कहती है कि चोर कोई दूसरा नहीं है, जिसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहे थे, जिसके ऊपर तुमने विश्वास किया था, वही महिला चोर है और ये पूर्ण रूप से इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तब पुलिस उसे पूछती है और उसका जो पता होता है उस व्यक्ति का उससे पूछती है। तब वो जबरदस्ती पुलिस उसे लेकर के जाती है और उसकी लोकेशन डाली जाती है। उसके जो जीजा होते हैं पुलिस उसको भी गिरफ्तार करती है और उससे जो पैसा होता है वो बरामद करती है। तब पता लगता है कि 5 करोड़ रुपए से ज्यादा उन बैगों के अंदर होता है और जो जेवरात होते हैं वो कई करोड़ रुपए के होते हैं। पुलिस उस सारी प्रॉपर्टी को पुलिस उस सारी जेवरात और रकम को बरामद करती है और फिर उसे वापस करती है। फिर उससे भी पूछताछ की जाती है कि इतना पैसा तुम्हारे पास कहां से आता है और तुम क्या करते हो। तब वो पूरा अपना ब्यौरा बताता है कि मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, ज्वेलर हूँ, आसपास जितनी भी एरिया में ज्वेलरी की जो दुकानें हैं सभी पर मैं माल पहुंचाता हूँ, ज्वेलरी पहुंचाता हूँ, बस उसी का ये पैसा है, मेरे पास कोई फ्रॉड का काम नहीं है। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और फिर उसका जो पैसा जेब होता है वो उसे वापस दिलवा देती है। तो साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है कि आपकी कितनी भी प्रिय गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन उस पर आंख बंद करके इतना विश्वास नहीं करना चाहिए था। और जो व्यक्ति आंख बंद करके विश्वास करते हैं उनका यही एक दिन हासिल हो जाता है, उन्हें एक ना एक दिन मुक्का जरूर खाना पड़ता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें जरूर दें। ये वीडियो आपको दिखा करके, ये कहानी आपको बता करके हमारा उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है, इस वीडियो से यही आपको सीख दी जाती है कि उसने अपनी जीजा को बुलाया था, तब लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजिंग आई थी कि हो सकता है उसका कोई प्रेम उस अपने जीजा से हो, कोई
और कहानी उसकी हो, लेकिन यहाँ पर कुछ निकलता और है। वो तो चोरी के लिए बुलाती है और नितिन अपनी गर्लफ्रेंड पर इतना विश्वास कर लेता है कि लाखों करोड़ों की संपत्ति उसके हवाले छोड़ करके चला जाता है और वही विश्वासघात कर देती है। इसलिए कोई कितना भी प्रिय इंसान हो, उस पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ये भी लिखिए कि आप किस गांव और जिले से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आने वाली वीडियो में हम आपका नाम ले सकें। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।